दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना कही जाने वाली अमेरिकी एयरफोर्स को भी यमन के हूती विद्रोहियों ने डरा दिया है। जी हाँ, सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये 100% सच है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में यमन में अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमलों के दौरान हूती विद्रोही अमेरिकी F-35 ज्वाइंट स्ट्राइकर फाइटर और F-16 वाइपर को मार गिराने के बेहद करीब पहुंच गए थे और अमेरिकी फाइटर जेट मिसाइल का शिकार होने से बाल बाल बच गया। खास बात यह है कि अत्याधुनिक सिस्टम से लैस अमेरिकी एयरफोर्स के सामने हूतियों की वायु रक्षा क्षमताएं काफी हद तक अल्प विकसित है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हूतियों के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया जो अमेरिकी फाइटर जेट के लिए खतरा बन गया है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों के पास इंफ्रारेड गाइडेड R-73 और R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भंडार है। इन मिसाइलों को सतह से हवा में इस्तेमाल करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। स्थानीय रूप से इन्हें थकीब-1 और थकीब-2 कहा जाता है। यमन के विद्रोही समूह के पास सतह से हवा में मार करने वाली सक्र सीरीज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल भी हैं, जिनमें घूमने की क्षमता है। सक्र मिसाइलों की ऊंचे और तेज उड़ान वाले फाइटर जेट्स को निशाना बनाने की क्षमता संभवतः कुछ हद तक सीमित है, लेकिन थकीब-1 और थकीब-2 ने अतीत में लड़ाकू विमानों को खतरे में डालने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। हूतियों ने अमेरिकी और दूसरे देशों के ड्रोन को जमीन से हवा में निशाना बनाने के बाद इंफ्रारेड कैमरे से लिए गए उसके फुटेज जारी किए हैं। इससे पता चलता है कि समूह इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल इंफ्रारेड मिसाइल प्रकारों के अलावा भी कर रहे हैं, जिसमें रडार गाइडेड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली शामिल है। सक्रिय रडार के उलट इंफ्रारेड सेंसर निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब है कि वो ऐसे संकेत नहीं देते जिनसे पायलटों को पता लग सके कि कोई खतरा आसपास में मौजूद है। ये स्टील्थ और नॉन स्टील्थ दोनों विमानों के लिए समान रूप से चुनौतियां प्रस्तुत करता है। रडार गाइडेड सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के साथ इंफ्रारेड सेंसर को जोड़ने से उन्हें अपने इंगेजमेंट चक्र में बहुत देर तक रेडिएशन शुरू ना करके छिपे रहने में मदद मिल सकती है। इससे निशाने पर लिए गए विमान के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय होगा। CBC न्यूज ने सितंबर 2025 की अपनी एक स्टोरी में वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के सीनियर फेलो माइकल नाइट्स के हवाले से बताया था कि हूती और ईरानियों ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पूरी तरह से निष्क्रिय प्रणाली है। उन चीजों का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि लॉन्च से पहले उनका कोई निशान नहीं होता। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के लिए हूतियों की ये मिसाइल अब किसी चुनौती से कम नहीं है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।